where this DFA, because at each and every state we have exactly वन ट्रांजिशन. ओके, कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जिस पर जो है ट्रांजिशन हर इनपुट अल्फ़ाबेट का एक ट्रांजिशन ना हो. ओके, चलिए हम जल्दी से इसका सोल्यूशन निकालते हैं. Now we have the solution for this problem. So generate, सबसे पहले हम जनरेट करते हैं इक्वेशन. जनरेट इक्वेशन फॉर एवरी स्टेट. हर स्टेट पर हमें जो है इक्वेशन जनरेट करना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यू नॉट स्टेट. क्यू नॉट स्टेट पर अगर हम इक्वेशन जनरेट करें तो क्यू नॉट की इक्वेशन अब क्या होगी. अब आप देखिएगा यहाँ मैंने एक वेरिएशन वाला क्वेश्चन लिया है. अभी तक हमने क्यू नॉट स्टेट पर से सिर्फ ट्रांजिशन जा रहे थे, अब क्यू नॉट पर ट्रांजिशन आ भी रहा है. ओके, दूसरा क्यू नॉट जो है वो फाइनल स्टेट भी है. तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है. अगर आप प्रॉपरली मेथड को फॉलो कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, तो यू कैन ईजिली सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रेलेवेंट टू द जनरेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा. नाउ सो क्यू नॉट स्टेट की अगर हम बात करें, सो क्यू नॉट स्टेट पर जो है कौन कौन सी स्टेट से ट्रांजिशन क्यू नॉट की तरफ आ रहा है, या यूँ कहें कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन पर हम कोई इनपुट देकर क्यू नॉट की तरफ पहुँच पा रहे हैं. सो यू कैन सी हियर, यहाँ से तो ट्रांजिशन जा रहा है. यस, वी कैन सी Q1 स्टेट पर अगर हम B इनपुट दें तो हम Q नॉट पर आ जाएंगे. सो वी कैन से सबसे पहले हम यही ले लेते हैं. Q1 स्टेट पर इनपुट B, वी कैन रीच Q नॉट स्टेट. चलिए और कोई देखते हैं. ये तो इधर जा रहा है. यस, Q2 से हम Q नॉट की तरफ आ रहे हैं. तो वी कैन से Q2 स्टेट पर इनपुट कौन सा दे रहे हैं हम, A इनपुट. सो Q2 पर A देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट स्टेट की तरफ जा रहे हैं. ओके, नाउ सो और कोई ट्रांजिशन जो क्यू नॉट की तरफ जा रहा हो, और कोई ट्रांजिशन मुझे इस ऑटोमेटा में नहीं देखा. यू कैन से दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन फॉर क्यू नॉट स्टेट. देन Q1 स्टेट की अगर हम बात करें तो Q1 स्टेट पर ट्रांजिशन कैसा है. Q1 स्टेट पर ट्रांजिशन क्यू नॉट से आ रहा है, और नहीं, और कहीं से नहीं है. सो वी जस्ट नीड टू राइट क्यू नॉट फॉलोड बाय A. ओके, और देख लेते हैं और कोई ट्रांजिशन है Q1 की तरफ नहीं आ रहा है. ओके, सो ये एक ही ट्रांजिशन है जो Q नॉट से Q1 की तरफ जा रहा है. तो Q नॉट पर A. ओके, सो विल बी लाइक दिस. अब Q2 स्टेट को देखते हैं. एट Q2 स्टेट, अब अगर हम Q2 स्टेट को देखें, सो ये जो स्टेट Q नॉट है, इस पर हम B इनपुट दे रहे हैं तो हम Q2 की तरफ आ रहे हैं. सो वी कैन से Q नॉट पर B इनपुट देने से हम Q2 की तरफ पहुंच जाएंगे. और कोई ट्रांजिशन जो Q2 की तरफ आ रहा है, ये कोई ट्रांजिशन हो, सो यू कैन से दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ओके, देन Q3 स्टेट. अब Q3 स्टेट पर देखें तो वी कैन से Q1 से A के थ्रू आ रहे हैं. Q1 डॉट A, Q2 से B, you can say this is Q2 dot B. Then Q3 dot A, Q3 dot B, Q3 dot A plus Q3 dot B, and this is the fourth equation. जो हमने हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या किया, एक एक हमने जो है इक्वेशन बना ली है. तो ये हमारी 4 इक्वेशंस हो गई जो कि हमने हर स्टेट पर बना ली हैं. अब हमें जो है आगे इसको इस तरह से लेके जाना है कि नाउ इन टेक क्यू नॉट. अब हमें इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके, नाउ अब हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये देखना है कि इसमें से फाइनल स्टेट कौन सी है.
और हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो कौन सी स्टेट पर मिलेगा। तो अगर हम इस DFA को देखें तो इस DFA के अकॉर्डिंग हमारी जो फाइनल स्टेट है वो कौन सी है, वो है ये क्यू नॉट स्टेट। मतलब फाइनली जब भी हमें कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट होगा मिलेगा, वो हमें कौन सी स्टेट पर मिलेगा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट पर अवेलेबल होगा। ओके, सो हमें फाइनली जो इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है, वो कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो क्यू नॉट इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप एक बार अगर थोड़ा सा टाइम इन इक्वेशंस को ध्यान से, इनके स्ट्रक्चर को और इनको देखने में थोड़ा सा समय लगा देंगे तो आप क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप इजीली यू कैन सॉल्व इट। नाउ अब अगर हम क्यू नॉट पर सॉल्यूशन की बात करें, क्यू नॉट इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो क्यू नॉट का सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू नॉट का सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है Q1 और Q2, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस स्टेट की इक्वेशन पर हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं या एक्सप्रेशन जनरेट करना चाह रहे हैं, उस स्टेट के इक्वेशन में कोई दूसरी स्टेट तो नहीं आ रही है। अगर कोई दूसरी स्टेट आ रही है तो इसका मतलब है पहले हमें उस स्टेट को जो है रिजॉल्व करना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी होगी या उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना होगा और उसके बाद ही हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे। ओके, अगर सेम स्टेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर स्टेट अलग अलग है तो हम यहाँ पर जो है आर्डेंस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आर्डेंस थ्योरम क्या कहती है कि सेम स्टेट होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, दैट मीन्स स्टेट मस्ट बी सिमिलर। ओके, सो यहाँ स्टेट सेम होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन ये दो अलग अलग स्टेट हैं तो पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों स्टेट को जो है रिजॉल्व करना होगा, इनके एक्सप्रेशंस निकालने होंगे, फिर हम इन एक्सप्रेशंस को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ओके, सो चलिए अब कैसे रिप्लेस करना है ये देखते हैं। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस, इन दोनों स्टेट्स की इक्वेशंस देखूं तो इन दोनों स्टेट्स की इक्वेशन क्या है, Q1 इज Q नॉट डॉट A एंड Q2 इज Q नॉट डॉट B। तो ये Q1 की इक्वेशन हो गई, ये Q2 की इक्वेशन हो गई। ओके, और ये Q3 की इक्वेशन है। तो अब अगर हम Q1 की इक्वेशन देखें तो Q नॉट डॉट A आ रहा है, Q2 की इक्वेशन में Q नॉट डॉट B आ रहा है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस इक्वेशन में Q1 को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं Q नॉट डॉट A से, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा या इस स्टेट की इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या मैं आर्डेंस थ्योरम लगा सकता हूं यहाँ? अगर मैं लगा भी देता हूं आर्डेंस थ्योरम तो ये दोनों स्टेट तो सेम नहीं है, तो उस केस में आर्डेंस थ्योरम से मुझे रिजल्टेंट वैल्यू जो चाहिए वो नहीं मिलेगी, ठीक, क्योंकि स्टेट सेम होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी अगर मैं आर्डेंस थ्योरम लगा देता हूँ तो उस केस में क्योंकि ये दोनों स्टेट सेम नहीं है तो भी मुझे जो फाइनल रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, बट अगर मैं Q नॉट की इक्वेशन देखूं, Q नॉट स्टेट की इक्वेशन देखूं तो यहाँ Q1 और Q2 ये इन दोनों का अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ Q नॉट डॉट A यहाँ और Q नॉट डॉट B यहाँ, ओके, सो इन दैट केस राइट हैंड साइड पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ Q नॉट स्टेट आ जाएगी और फिर अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही आपको जो है थोड़ा सा अपना थोड़ा सा सोच के चलना है कि हमें इक्वेशन, हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो कम से कम, इससे सॉल्यूशन तो निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है हमें स्मार्टर वे में निकालना है कि कम से कम कैलकुलेशंस हम करें, कम से कम स्टेप्स हम फॉलो करें और हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाए। तो ये तभी हो पाएगा जब हम इन इक्वेशंस के सीक्वेंस को जो है प्रॉपर मैनर में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है, किस इक्वेशन को जो है, किस इक्वेशन की वैल्यू या किस स्टेट का जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें किस स्टेट में यूज़ करना है। ओके, सो ये सीक्वेंस हमें अगर हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो उस केस में क्या होगा कि हम जो है हम एक प्रॉपर स्टेप या प्रॉपर जो है फ्लो ऑफ वी कैन से सॉल्यूशन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, सो अगर हम इसके लिए लिखें, सो इन दैट केस वी कैन रिप्लेस दिस Q नॉट, sorry, this Q1 and Q2 from the equation number 1
So replace Q1 एंड Q2। हम क्या कर रहे हैं, हम Q1 और Q2 को रिप्लेस कर रहे हैं। किस में से? हम Q1 और Q2 को रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, और चाहे तो वैल्यू लिखना है तो आगे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने लिख दिया Q1 Q2 की वैल्यू को रिप्लेस करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। So it will be Q0 is equals to Q1, क्योंकि मैंने यहाँ से Q1 को रिप्लेस कर दिया है Q1 की इस वैल्यू से, सो दैट इज Q0 डॉट ए। ये तो किसकी वैल्यू है? Q1 की। ये Q1 जो है ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया। ओके, दिस वैल्यू इज हियर, ये आ गया Q1। ओके, नाउ डॉट बी, क्योंकि Q1 के बाद भी था, ये तो Q1 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही इसके बाद क्या था? बी। ये Q1 आ गया और ये इसके बाद ये बी आ गया। ऐसे ही Q2 को रिप्लेस करना है। तो Q2 को देखें तो Q2 की वैल्यू क्या है? Q0 डॉट बी, यानी कि Q2 की जगह पर क्या आ जाएगा? Q0 डॉट बी। ओके, और फिर डॉट ए। हम इसको ऐसे लिखेंगे Q0 डॉट बी डॉट ए। क्या आ गया? अब इस रिप्लेसमेंट से हमें फ़ायदा क्या हुआ? अब अगर आप ध्यान से देखें, इसीलिए तो हमने ये वाला रिप्लेसमेंट यूज़ करा है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पर सेम स्टेट आ गई है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किस इक्वेशन में, जब हम इसको सॉल्व करने की बात कर रहे थे कि यहाँ पर सेम स्टेट्स नहीं थी। जब हमने इस तरह का रिप्लेसमेंट यूज़ किया तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, भले ही हमारे लिए इनपुट्स बढ़ गए हैं यहाँ, बट यहाँ जो स्टेट आ गई है वो स्टेट कौन सी आ गई है? सेम स्टेट आ गई है। और सेम स्टेट से फ़ायदा क्या होगा? अब अगर हम देखें तो इस सेम स्टेट से फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे तो हम इस पे आर्डेंस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। तो कंपेयर इक्वेशन 5 with Arden's theorem। ओके, नाउ अगर हम आर्डेंस थ्योरम से कंपेयर करें इसको, सो Q0 डॉट ए डॉट बी प्लस Q0। ओके, चलिए काम करते हैं, Q0 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ। सो दिस इज ए डॉट बी प्लस यहाँ क्या बचेगा? बी डॉट ए। एक स्टेप हमने यहाँ पर कम कर दिया। सो Q0 हमने कॉमन ले लिया इधर। ओके, कैन वी रीराइट दिस इक्वेशन एज Q0 is equals to epsilon plus Q0 डॉट ए बी प्लस बी ए। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं एप्सिलॉन ऐड भी कर लूँ, ओके, सो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है। यूँ कहें कि यहाँ पर अगर एप्सिलॉन है, हम ये मान के चलें, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक्चुअल में एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि जिसमें इनपुट अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? 0। ओके, occurrence of the input alphabet is 0. So in that case we can apply this epsilon over here। ओके, इसको अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है? अब देखिएगा, if we are comparing this one with the Arden's theorem, so we can compare it with epsilon। okay, and p is this, and then we can say we can rewrite it as
R इज इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है तो आर्डेंस थ्योरम कहती है कि वी कैन रीराइट इट एज इन दिस फॉर्म क्यू पी स्टार। ओके, दिस इज द आर्डेंस थ्योरम। सो अब अगर हम कंपैरिजन कर लें और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग भी अगर हम लिखते हैं, सो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आएगा Q naught is equals to QP star. Q is epsilon dot P star. P is AB plus BA. So you can say AB plus BA whole star. Isn't that? Okay, now अब अगर देखें, so we can epsilon followed by any regular expression. ये आइडेंटिटी हमने देखी है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है अपने आप में। इसको मैं स्मॉल में इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग इस आर में और इस आर में कंफ्यूज ना हो। दिस आर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो एप्सिलॉन फॉलोड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, ये एक आइडेंटिटी है। सो विच मीन्स क्यू नॉट इज ए बी प्लस बी ए होल स्टार। अब क्योंकि ये फाइनल स्टेट थी क्यू नॉट, तो यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया।